है कि एनडीए से हमको रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सीट से कम स्वीकार नहीं होगा। देखिए, अगर वो कहते हैं मीडिया में तो उचित नहीं है। हम लोग अनुशासित दल के लोग हैं और हमारा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ चल रहा है, जो चमत्कारिक काम कर रहा है देश में भी और प्रदेश में भी। वैसे परिस्थिति में हम लोगों के स्तर से कोई ऐसे हरकत न होना चाहिए जिससे हमारे एनडीए के गठबंधन में कमजोरी नजर आवे। और ये बात अगर चिराग बोलते हैं, हमने तो नहीं सुना है, लेकिन आप बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहां तक प्रतिष्ठा का सवाल है तो प्रतिष्ठा तो सब कोई कहेगा कि भाई हम प्रतिष्ठा के अनुसार हम लोग को सीट मिलना चाहिए, लेकिन समझौता में होता है, नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे जाते हैं, तब बीच में समझौता होती है। हार्ड लाइन ले करके समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि वो बोलते हैं तो उनकी अपनी बात है, लेकिन मैं एक बड़ा अभिभावक के नाते हम जरूर सजेस्ट करना चाहेंगे एनडीए के सभी पार्टनर को कि सीट के लिए रीजनेस नहीं शो करें, जिताऊ सीट दें और तब अच्छा होगा। और जहां तक चिराग का सवाल है, हमको कल एक बात मालूम हुई है, वो बहुत दुखदायी बात है कि हमारे ये जो सिकंदरा कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ हमारा प्रफुल्ल कुमार मांझी वर्तमान विधायक हैं, और वहाँ पर सुनते हैं कि गाजा बाजा फलना चिल्ला लेकर के लोजपा के लोग वहाँ पर घूम रहे हैं कि ये सीट हमारी हो गई। हम कहना चाहते हैं कि सिकंदरा जब सीट हमारी है तो फिर दूसरे का दावा देने का कौन उचित है? एक। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि प्रफुल्ल मांझी एक गरीब घर के आदमी, झोपड़ी के रहने वाले थे, जिनको हम लोगों ने सीट दिया, जीते, और उन्होंने चरित्र दिखलाया। जब नीतीश कुमार के सामने आ गई बात कि इनका सरकार डमाडोल है, तो जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी, और उसी समय हुआ था कि इनके पार्टी को तोड़े तो हमारा एक विधायक लगभग टूट गया था, और प्रफुल्ल मांझी को 8 करोड़ रुपया का ऑफर दिया गया। प्रफुल्ल मांझी ने कहा कि हमको 80 करोड़ भी देंगे तो भी हम जीतन मांझी के साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा चरित्रवान कार्यकर्ता को कौन मिस करेगा? अगर इसमें तनी भी अगर कोई पार्टी के लोग करते हैं तो मैं समझता हूँ गठबंधन धर्म का एक पालन नहीं है, गठबंधन में खलल करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार